गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो बातें हम करेंगे वो होंगी बिल्कुल सिंपल, सीधी और बेसिक, लेकिन होंगी बहुत इंपॉर्टेंट। हम समझेंगे कि व्हाई इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसका क्या एप्लीकेशन है, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना होती तो क्या फर्क पड़ता। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। एक प्लेन हमको दिया गया, वो प्लेन नहीं एरोप्लेन, ये प्लेन, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, इस पे मैं एक डॉट रख दूं, एक पॉइंट रख दूं, तो कैसे उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट में बात करेंगे कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल करना। जैसे तुम्हारे दोस्त के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छी तालमेल है, तो ये कोऑर्डिनेट वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर रहा है, इसका मीनिंग सेम है। अब तुम जानते हो कि कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एटलीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है, राइट? तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो एटलीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस का होना जरूरी है। दो लाइंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी, तालमेल बनाएंगे, और उन दोनों की हेल्प से हम किसी प्लेन पे अगर एक डॉट रख दें, एक पॉइंट रख दें, तो उसको एग्जैक्टली लोकेट कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? जो चीज तुम अकेले नहीं कर सकते, वही चीज तुम टीम वर्क से बहुत बेहतर कर लेते हो, करेक्ट? तो यहां पे जिस पॉइंट को तुम एक लाइन से एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाते हो, उसी पॉइंट को दो लाइंस की हेल्प से, दो लाइंस के कोऑर्डिनेशन से तुम एग्जैक्टली लोकेट कर पाते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंस हुई कोऑर्डिनेशन की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो अभी थोड़ी देर में हम सीखने वाले हैं। तुमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में सीखा कि कैसे किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी रैशनल, कैसे इरैशनल, और कैसे इंटीजर या फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो सिंपली तुम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, राइट? लेट्स से ये है 0, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करते जाओगे, राइट? इस तरह से। अब तुम एक स्केल यूज करते थे और स्केल में मार्किंग ऑलरेडी है, तो तुमको कोई मुश्किल होती नहीं थी, और इस तरह से ये लाइन अनंत तक बढ़ती जाती थी। अब इस पे तुम मार्किंग कर देते 1 2 3, और उसके बाद यहां पे 4। यहां पे तुम क्रॉस कर दोगे और तुम बोलोगे कि ये हुआ रिप्रेजेंटेशन 4 का नंबर लाइन पे, करेक्ट? अगर मैं तुमसे बोलूं कि -4 को रिप्रेजेंट करो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे तुम मार्किंग करते जाते थे, करेक्ट? इस तरह से। और यहां पे -1 कर दिया तुमने, ये -2 कर दिया, -3 कर दिया, -4 कर दिया, -5 कर दिया, और ये नंबर लाइन तो अनंत तक बढ़ती इस डायरेक्शन में भी जाती थी, राइट? अब -4 तुमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से काउंटिंग शुरू करोगे और यहां पे तुम बताओगे कि -4 यहां पे। तो एक नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये तुमने बहुत ही प्रॉपरली सीखा था, करेक्ट? लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे एक पॉइंट है इस जगह पे,
राइट। अब तुम खड़े हो यहां पर, तुम मुझे बताओ कि ये पॉइंट तुमसे कितनी डिस्टेंस पे है, राइट। तो अब तुम्हारा आंसर अलग अलग हो सकता है। तुम बोलोगे मैं यहां से 4 स्टेप, जहां पे हूं वहां से 4 स्टेप मुझे इस डायरेक्शन में चलना है। तो लेट्स से ये ईस्ट डायरेक्शन में मान लेता हूं, ठीक है, और इसको वेस्ट डायरेक्शन मान लेता हूं। तो तुम बोलोगे मैं जहां पे हूं वहां से 4 स्टेप मुझे ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा, और उसके बाद मैं सीधे एग्जैक्टली मान लो कि मैं पॉइंट यहां पे रखता हूं और उसके सामने अगर चलता जाऊंगा तो मुझे ये जो डॉट है, मान लो ए है यहां पे, इसका नाम दे देता हूं, ए जो पॉइंट है उस पर मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या तुम एग्जैक्टली बता रहे हो कि कितने स्टेप दूर है? नो, यू कैन नॉट टेल एग्जैक्ट लोकेशन, राइट। तुम गेस कर सकते हो ऐसा। मान लो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां लिखा है, तुम बोलोगे जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है उससे पास है, 1 स्टेप दूर है। हो सकता है तुम ऐसे बोलो कि जहां पे ए लिखा है ना उससे थोड़ी सी दूर पे है, राइट। या हो सकता है तुम बोलोगे यहां पे तिरछा इतने स्टेप चलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। हो सकता है तुम गेस करके बोलो कि मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, बट यू आर नॉट टेलिंग एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी हेल्प करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुमको एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, नंबर चाहिए, जिससे तुम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सको। ये वाली जो नंबर लाइन है तुम्हारी, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी पृथ्वी के समानांतर है, हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट। अच्छा, अब मैं एक लाइन में यहां पे रिप्रेजेंट करूं, ये मान लो मैं इस पॉइंट को 0 मानता हूं, फिर 1 और उसके बाद ये 2, उसके बाद 3 4। अब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस ही होनी चाहिए, ये अज्यूम करके तुमको चलना है। तो मैंने इसको किया 5 और इसको 6, इसको 7 और इसको 8। इस तरह से नंबर लाइन इधर भी बढ़ती जाएगी। मैंने इस नंबर लाइन जो इस तरह से लिखा, ऐसे भी तो नंबर लाइन तुम बना सकते हो ना, ये वर्टिकल नंबर लाइन हो जाएगी, लेकिन है तो नंबर लाइन ही, राइट। अब इसी तरह से इस डायरेक्शन में तुम जाओगे, -1 कर दिया, -2 कर दिया, -3 कर दिया, -4 कर दिया, -5 कर दिया, -6 कर दिया, और इस तरह से इस डायरेक्शन में नंबर लाइन बढ़ती जाएगी, और ये हमारा 0 है, 0 वाला पॉइंट, राइट। तो तुमने यहां पर देखा कि इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तुम नहीं पता कर पा रहे। अब तुमने एक दूसरी नंबर लाइन ली और उसकी हेल्प ली। तुमने क्या किया कि इस नंबर लाइन को जो इस तरह से है, इसको उठाया, कंधे पे रखा, रखते 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 यहां पर पहुंचे, और इसका जो एग्जैक्टली 0 वाला पॉइंट है ना, इस पे लाके मैच कराते हो तो नंबर लाइन इस तरह से रख उठती है। मैंने उठाया, ये लेके आ, टक 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 यहां पे रख दिया, राइट। तो हमारी नंबर लाइन यहां पे पहुंच गई। लेट्स से ये -1 प्लस ये 1 हुआ, राइट। क्योंकि बस यही इसी चीज को मैं उठा के यहां पे रख रहा हूं तो सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो इसको 1 मैंने कर दिया, ठीक है, मजा आ रहा है, 1 कर दिया। अब उसके बाद मैं यहां पे इसको 2 कर दूंगा, यहां पे 3 कर दूंगा, ये 4 कर दूंगा, ये 5 कर दूंगा, ये 6 कर दूंगा, ये 7 कर दूंगा, राइट, और ये 8 कर दूंगा, और ऑब्वियसली ये इधर भी अनंत तक बढ़ती जा रही है। अब इधर कौन से पॉइंट्स है वो लिखते जाऊंगा मैं। यहां पे -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। यहां पे 7 नहीं है तो 7 बना लो, राइट। तो लेट्स से ये इस तरफ भी नंबर लाइन बढ़ती जा रही है। ये नंबर लाइन देखने से तुमको सीधी नहीं लग रही है, लेकिन तुम स्केल यूज करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर और सीधा लाइन बनाओगे, राइट। यहां पे कौन सा पॉइंट है? यहां पे तो 0 ही पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओरिजिन।
क्या बोलेंगे, ओरिजिन। यहीं से तो शुरुआत हो रही है। तुम खड़े कहां पे हो, यहीं पर खड़े हो, ठीक है। अब देखो, इस डायरेक्शन में ईस्ट हमने माना, इधर वेस्ट माना। अब इसको सपोज करो मैंने नॉर्थ माना और इसको मान लिया साउथ डायरेक्शन, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन हम पता करते हैं। देखो कमाल, कोऑर्डिनेशन का, टीम वर्क का। अब ये दो लाइंस एक साथ मिल गई तो तुम बोलोगे मैं यहां से यहां तक 4 स्टेप चलूंगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप यहां पे चलूंगा। यानी ये वाला जो लाइन है अब ये भी फिक्स हो गया, राइट। तो तुमको 4 स्टेप ईस्ट डायरेक्शन में चलना है और उसके बाद 7 स्टेप्स तुमको नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है, तो तुमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो देखा तुमने कमाल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोकेशन, अब ये क्या है, एक तरह का प्लेन है। प्लेन का मतलब जिसमें दो लाइन की हेल्प से तुम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, ठीक। इस ए पॉइंट का अगर तुमसे पूछा जाए लोकेशन बताओ तो तुम बोलोगे इट्स वेरी सिंपल, मैं जहां पे ओरिजिन पे हूं वहां से 4 स्टेप यहां पे चलूंगा, राइट। 4 स्टेप चलने के बाद मैं 7 स्टेप्स बिल्कुल सीधे में यानी 90 डिग्री पे चलता जाऊंगा तो ए की लोकेशन पता चल जाएगी। तो जो लोकेशन तुमको पता चली तुम उसको इस तरह से लिखोगे। पहले एक्स वाला लिखोगे। एक्स वाला क्या है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो इसको बोलते हैं प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो। यानी इस ओरिजिन से इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हो तुम इसको, पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर, इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस इसको तुम बोल दोगे, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया सिर्फ उन लाइंस का। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो लोकेशन के बारे में तुम यहां पे लिखोगे इस तरह से लिखोगे, पहले एक्स लिखोगे और फिर वाई लिखोगे, राइट। पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स लिखोगे। तो यहां पे 4 स्टेप्स है तो एक्स की जगह 4 स्टेप यहां पे, और उसके बाद वाई 7 स्टेप्स है यहां से तो यहां पे 7 लिखोगे। ये चीज जो तुमने लिखा यहां पे इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 4,7 जो लिखा, इसी को तुम बोलते हो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किसका, ए का कोऑर्डिनेट्स 4,7 है। लेकिन ये याद रखना बाय कन्वेंशन हम पहले एक्स को लिखते हैं फिर हम लिखते हैं वाई को। अच्छा, तुम ऐसा भी बोल सकते हो मैं यहां से नहीं जाऊंगा, पहले मैं इधर जाऊंगा और फिर इधर जाऊंगा, राइट, पॉसिबल। तो इधर से अगर तुम चलना शुरू करो फिर भी जब तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे तो पहले x को ही लिखोगे, फिर इधर से 4 स्टेप चलोगे, 7 यहां से क्या है, फिर 4 स्टेप यहां से ऑब्वियसली चलोगे। लेकिन जब तुम रिप्रेजेंट करोगे तो 4 को पहले लिखोगे, 7 को बाद में लिखोगे। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, करेक्ट। तो तुमने देखा कि कैसे दो लाइंस की हेल्प से, दो नंबर लाइंस की हेल्प से हमने एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली किसी पॉइंट का प्लेन पे, राइट। अब इसी तरह से अब यहां पे जो ये वाला हिस्सा बना, क्वाड्रेंट मतलब किसी चीज का 4 पार्ट कर दो तो हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट होता है। तो इस वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट या क्वाड्रेंट 1, ठीक है। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वाड्रेंट सेकेंड। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट थर्ड। ये सब ऑलरेडी तुम जानते होगे आई गेस। और ये क्वाड्रेंट 4 हो गया, ठीक है, ये भी समझ गए। ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट। अब यहां पे साइन क्या होगा तुमको देख, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो क्या होगा,
देखो ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहां पे सब पॉजिटिव ही आने वाला है, राइट। यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन पहले क्या लोगे, पहले लोगे एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो इसका मतलब पहले नेगेटिव लिखोगे और फिर पॉजिटिव, राइट। यहां पे क्या लोगे, यहां पे पहले नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव, एक्स एक्सिस लोगे तो पहले नेगेटिव लोगे और उसके बाद ये भी नेगेटिव में ही है तो नेगेटिव और नेगेटिव इसका साइन हो जाएगा, ठीक। यहां पे लोगे तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, पहले क्या लोगे, एक्स एक्सिस लोगे तो तुम बोलोगे पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमने साइन के बारे में समझा, कोऑर्डिनेशन कैसे दो लाइंस करती है और कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है ये समझा, और साथ ही साथ समझा कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो कितनी मुश्किल होती, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में सबसे पहले रेनी डिस्कार्ड्स ने सोचा। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इन्हीं के नाम पे इस प्लेन को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये देखो यहां पे, और उनका मैथमेटिशियन का नाम जो था उनको लिखते हैं रेनी इस तरह से, यहां पे एस नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेनी डिकार्ड, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम जो है ना यहां से लग गया कार्टेशियन, ये देखो सिस्टम। तो इन्होंने सबसे पहले अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में एक रिलेशनशिप बता दिया। अब तुमको पता है कि लोकेशन पता करना कितना जरूरी है। हमारा गूगल मैप है, लोकेशन बता देता, कैसे बताता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी। लेकिन ये तो बात हुई प्लेन की, ठीक है, ये बात हुई प्लेन की। लेकिन तुम सोचो कि अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हो जाए, यहां पे तो तुम पहुंच गए, मान लो कोई चीज यहां पे लोकेटेड नहीं है, यहां पे है, मतलब इस बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड के तल के बाहर है। प्लेन का मतलब होता है प्लेन चीज ना, जैसे ये मैंने हाथ रखा, अब हाथ पे जितनी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी वो प्लेन पे है, लेकिन यहां पे पॉइंट जो रखा है वो तो प्लेन में नहीं है, राइट, वो तो यहां पे है। तो प्लेन से बाहर अगर कोई, अब ये तो एक प्लेन है बोर्ड, इसके बाहर यहां की लोकेशन बताना है तो तुम कैसे बताओगे, करेक्ट। तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस, अब यहां पे इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सीध में मैं मान रहा हूं कि यहां पे, तो यहां से जाओगे, यहां जाओगे और फिर यहां से चलोगे, करेक्ट। तो तुमको एक्स चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, और यहां की लोकेशन फाइंड करने के लिए एक एक्सिस और चाहिए, उसको तुम बोलोगे जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के बारे में तुम्हें अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे। गैस के मॉलिक्यूल ऐसे टहल रहे हैं तो उनकी लोकेशन पता करने के लिए तुमको एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए और जेड एक्सिस भी चाहिए। एनीवेज, तुमको अभी तो प्लेन के बारे में समझना है और उस प्लेन में कैसे अगर एक पॉइंट है तो उसको तुम लोकेट करोगे। तो अभी तक हमने सीखा व्हाई इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए जरूरी है। कहां इस्तेमाल है, गूगल मैप में या किसी चीज की लोकेशन पता करने के लिए यह जरूरी होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलजेब्रा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि अगर एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है तो उसको कैसे तुम ग्राफ पे या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करो, राइट, है ना इंटरेस्टिंग। ज्योमेट्री को रिलेट कर दिया गया अलजेब्रा के साथ, जिससे चीजें प्रॉपरली दिखने लगी, राइट। किसी चीज को अगर पिक्चर में देखोगे तो तुमको प्रॉपरली समझ में आती है, पिक्चर में नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आती। तो जो बातें हमने अलजेब्रा में बोली, किसी इक्वेशन को बोला, उसको ग्राफ पे यानी इस कार्टेशियन प्लेन पे या कार्टेशियन सिस्टम जो है उसके प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको बताता है। हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट मैंने रख दिया, ठीक है, अब तुमको इसकी लोकेशन पता करना है तो एक्स एक्सिस से इधर जाओ और इधर से इधर आओ, राइट, ये पॉइंट पे पहुंच गए। तो एक्स एक्सिस पहले लिखना है, 3 लिख दोगे यहां तक, और वाई एक्सिस पे -3 है तो 3 - 3 इसकी लोकेशन हो गई, राइट। अब इस तरह से एग्जाम में तुमसे आ सकता है कि कोऑर्डिनेट दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये जो कोऑर्डिनेट्स है
ये पॉइंट कहां पे लोकेट करेगा, किस क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड पे या फोर्थ में, तो तुम बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए 3,5 आ गया और तुमसे पूछा गया कि ये पॉइंट कहां पे इस कार्टेशियन सिस्टम, ये या इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से तो हम कर ही रहे, राइट। ठीक है, तो कैसे लोकेट करते हो, तो सिंपल है, तुम जाओगे 3 एक्स एक्सिस पे, यहां पे पहुंच गए, और 5 वाई एक्सिस पे, तो यहां पे गए, और 5 देखो वाई एक्सिस पे यहां है, तो कुछ यहां पे पॉइंट आएगा और यहीं पे लिख दो, और इस तरह से तुमने एग्जैक्टली लोकेट कर दिया 3,5 को। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मुझे -3,5 ये लोकेशन इस एक्स वाई प्लेन पे दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे, सिंपल, तुम देखोगे यहां पे नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहां पे जाओगे क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव यहां पे है, तो -3 तो ये है, राइट, और उसके बाद यहां पे 5 ये है, तो यहां पे एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर तुम जाओगे और यहां पे कुछ डॉट पड़ेगा, ये है लोकेशन -3,5 की। लेकिन अगर तुमने x को इधर कर दिया और y को इधर कर दिया, इस तरह से लिख दिया, तो बाय कन्वेंशन हम यही समझेंगे कि ये x एक्सिस है, राइट, पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो मैं इधर चलना शुरू कर दूंगा, यहां पे 5 है तो 5 यहां पे चला मैं, और उसके बाद -3 यहां पे चला, और लोकेशन मैं कुछ यहां पे बता दूंगा, राइट। तो अब ये दो अलग अलग लोकेशन, एक की लोकेशन यहां पे बता रहा है, दूसरी की यहां पे, तो कभी भी तुमको मिस्टेक नहीं करना है, जहां पे जिस तरह से कन्वेंशन है वैसे ही यूज करना, हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले यूज करना है, y कोऑर्डिनेट को बाद में यूज करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, और उसके अलावा यह भी तुमने समझा कि y इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिक्वायर्ड। अब इसमें कुछ नाम है, अब ये तो x एक्सिस तुम समझ ही गए, y एक्सिस भी समझ गए, ये जो पॉइंट है ना, ये x एक्सिस, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, यानी 4 यहां पे क्या है, एब्सिसा नाम है ना, मजेदार। और जो y है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो x4 यहां पे एब्सिसा है और 7 यहां पे ऑर्डिनेट है। अगर तुम इतनी बातें समझ गए तो तुमने बहुत सी बातें समझ ली। अब फटाफट से हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लास फिनिश करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 लाइंस का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, 2 नंबर लाइंस का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। इसकी हेल्प से हम, जैसे मैंने बताया कि गूगल मैप बनाते हैं, राइट, और इसकी हेल्प से हम अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन बहुत बेहतर ढंग से नंबर लाइन पे या नंबर लाइंस है यहां पे, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर लेते हैं। लोकेशन बताने का मेथड सिर्फ एक चीज तुमको ध्यान रखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, और इसमें साइन क्या है वो प्रॉपरली समझना है। साइन समझ गए तो ये चीज तुमको समझना है कि एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट को बाद में रखना, पहले एक्स उसके बाद वाई, और उसके बाद तुमको कोई समस्या नहीं होगी, तुम किसी भी पॉइंट को आसानी से कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ गए, एक्स वाई प्लेन भी समझ, इसी को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी ये है, कोऑर्डिनेट्स ये जो पॉइंट्स हैं वो है कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसी को हम बोलते हैं। अब जब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि अगर कोई पॉइंट दिए गए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे तो उसकी हेल्प से कैसे हम इक्वेशन बनाएं, अगर इक्वेशन दिया गया है तो उसको नंबर लाइन पे या कार्टेशियन सिस्टम पे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पे कैसे दिखाएं। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।